हेलो सबको। तो अभी मैं एक इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ। इंसिडेंट ये था कि हम दिल्ली मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रही थी और हम लोग जा रहे थे राजीव चौक से, हम लोग रिटर्न घर आ रहे थे। तो होता क्या है कि हम 3 फ्रेंड्स थे, तो हम 2 लोगों के पास तो कार्ड था, एक के पास नहीं था। तो हम टोकन लिया हमने और टोकन ले रहे थे, टोकन की लाइन में लगे थे। संडे था तो संडे को बहुत क्राउड रहता है, तो हम लाइन पे लगे हुए थे। तो क्या हुआ कि हमने जो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे जो शॉप्स होती है ना, तो वहाँ से हम तब तक कुछ खाने पीने का ले रहे थे। मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो खाने पीने का कुछ ले रही थी और उसने मतलब ना खाने पीने का ले रही थी, ठीक है। उसने पैसे वैसे दिए और हम फिर कार्ड लगा के अंदर आ गए अपना। फिर हम लोग ना अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, मेट्रो का वेट कर रहे थे। तो क्या होता है कि जैसे मतलब मेट्रो का गेट ओपन होता है तो हम लोग अंदर मतलब जा ही रहे थे मेट्रो के। तो सडनली पीछे से मतलब ना मेरी फ्रेंड की आवाज़ आती है कि क्या कहते हैं, वो आवाज़ लगाती है नाम लेके कि अरे अरे मेरा पर्स चोरी, पर्स ले गई, पर्स ले गई। तो होता क्या है कि जैसे हम इस गेट से एंटर करते हैं तो इस गेट से वो उसने ऐसे पर्स निकाला और वो उस गेट से ना भाग गई। एक लड़की थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो ना जब वो ऊपर मेट्रो के वहाँ पे शॉप से कुछ ले रही थी तो वो लड़की ना उसको नोटिस कर रही थी कि मतलब नोटिस कर रही थी काफ़ी देर से। तो ऑब्वियसली इंसान ने पैसे निकाले, फिर अपना वॉलेट बैग में रखा। तो मतलब वो बंदी जो थी जिसने पर्स निकाला, जो थी वो वहीं से नोटिस कर रही थी, उस शॉप से ही नोटिस कर रही थी कि कैसे ये पैसे निकाल रही, कहाँ ये पैसे रख रही थी, कि वो वाली चीज़ उसने नोटिस करी। और मतलब एक हो जाता है ना कि आपको पता चल जाता है कि हाँ आपको कोई देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरी फ्रेंड थी जो उनको फील हो चुका था कि हाँ मतलब कि ये लड़की मुझे नोटिस कर रही है और ये कुछ करना चाहती है, शायद उनके माइंड में आया। बट होता है ना कि जब तक मतलब हम बोलते हैं कि हम सोच रहे हैं, छोड़ा ऐसा कुछ नहीं है ये वो। तो भाई वो इतनी स्पीड से लेके गई कि जितना उसने नाम लेके बस ये बोला ना कि मेरा पर्स निकाल गई, उतने में हम ऐसे ऐसे देखने लगे तो कुछ दिखा ही नहीं हमको। फिर हम तो होपलेस हो गए थे, क्योंकि जब सडन चीज़ें होती है तो इंसान एक्शन नहीं ले पाता। तो हम मेट्रो में ही खड़े थे तो वो तो पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो, मतलब बाहर निकल के कुछ करो, मतलब पता करो, क्या पता कुछ हो जाए, है ना। तो हम एकदम से बाहर निकले फिर ऊपर को गए। और इतनी जल्दी मतलब उन लोगों को तो आइडिया होता ही है कि कैसे निकलना है ना, एग्जिट भी बहुत जल्दी मार लेते हैं वो लोग। और तो हम फिर ऊपर गए तो वहाँ पे ना जो होते हैं वो क्या होते हैं वो, जो मतलब जो भी होते हैं पुलिस वाले जो होते हैं, तो वहाँ पे कोई खड़ा था। तो मैंने उसको बताया सिनेरियो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पुलिस बूथ है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट लिखाओ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इतनी देर में तो वो भाग ही जाएगी, है ना। सही बात है भाई, जब तक मैं उनको बताया फिर वो बोल रहे हैं आगे बताओ, इतनी देर में तो भाग ही जाएगी। ठीक है, पुलिस बूथ पे गए, वहाँ पे कोई था नहीं। एक आंटी थी वो ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो हमने उनसे बात करी कि मतलब कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई फंक्शन था, एंगेजमेंट थी या शादी थी, ऐसा कुछ। उनके बैग से सोना गोल्ड चोरी हुआ है और कुछ पैसे थे वो चोरी हुए हैं, है ना। और सेम उसी स्टेशन पे। तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि देखो यार किसी के घर में फंक्शन है और ऊपर से ये सब चीज़ें। तो वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी, उनके शायद फैमिली से कोई था, तो वो गए हुए थे आगे कार्रवाई जो भी होती है वो सब करने। तो फिर मतलब हमने काफ़ी वेट करा, वहाँ पे कोई था नहीं। तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर था, मैंने कॉल करी। कॉल करने के बाद वहाँ पे जो लोग आए, फिर मैंने उनको सिनेरियो बताया, हम लोगों ने सिनेरियो बताया कि क्या हुआ। फिर वो हमको लेके गए कि कहाँ पे क्या हुआ, फिर वो वाली सारी चीज़ें उनको प्रैक्टिकल दिखवाई, सीसीटीवी उन्होंने चेक करवाए। सीसीटीवी में भी मतलब दिख रहा है बंदी, बट उनका कहना है कि आपके बैग से निकालते हुए नहीं दिख रही, तो हम किसी को आरोपी घोषित नहीं कर सकते। वाह वाह। तो मतलब बोलने की बात ये है कि भाई हम कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। अगर तुम्हारे सीसीटीवी उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती तो है नहीं, ठीक है। हम जो देख रहे हैं और दिख रही है कि वो बंदी भाग रही है भाई लेके, ये करके, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ है नहीं पहली बात। तो ऊपर से आप अगर कंप्लेन करने जा रहे हो तो आपको कोई वहाँ पे मिलेगा नहीं। ऊपर से आपको ये बोल दिया जाएगा कि आपको भी तो अपनी चीज़ों का ध्यान। अरे भैया हमने अपनी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ था, हम कौन से ऐसे कर रहे थे कि आओ ले लो, हमारे पास इतने पैसे, ले लो ले लो ले लो करके।
मतलब कि उस दिन तो ऑलमोस्ट बहस मेरी हो ही गई थी, क्योंकि यार इतना कोई कैसे हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारी हेल्प के लिए बने, हमारी सिक्योरिटी के लिए बने। अरे कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब खुद का है कि अगर तुम पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो फिर जयराम जी की बोल दो। मतलब एक होता है कि हम लोग कंप्लेन करने गए इस उम्मीद में जाता है इंसान कि हाँ चल यार कुछ मिल जाएगा, ये ऊपर से उनका बिहेवियर ऐसा बिहेवियर कि भाई क्या ही बोले। मतलब ठीक है चलो, मतलब मैंने कॉल करी थी, कॉल पे उनका रिवर्ट मुझे बहुत जल्दी। अगर हम सोचते हैं कि ये हमारी हेल्प के लिए है, हम जाएंगे हमें हेल्प मिलेगी, वो हमें समझेंगे कि हमारी क्या कंडीशन है, ठीक है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर समझो कि आपका पैसा गया। मैं तो मतलब मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ इससे यही सीख मिली भाई कि ठीक है, अगर मतलब तुम्हारे हाथ से तुम ये मत सोचो कि हाँ हमारी हेल्प के लिए बैठे हुए ये हैं। अरे कुछ नहीं है हेल्प। उन्होंने हमें ये बोला कि हाँ भाई इनका यहाँ पे गैंग पकड़ा गया है, ये पूरा एक गैंग है और डोंट वरी ऐसा करके। भाई गैंग पकड़ा गया है, तुम एक उसको नहीं पकड़ पा रहे। मतलब वैसे मतलब देखा जाए दिल्ली मेट्रो में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं यहाँ पे, चेकिंग ये नहीं ले जाना वो नहीं ले जाना, हर जगह कैमरे लगे, मेट्रो में हर जगह कैमरे लगे हैं, मेट्रो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं भाई। तो मतलब बोलने का मतलब ये है, तुम इतनी सिक्योरिटी से, इंसान तो जा रहा है ना, तुम्हारे रूल्स तो ब्रेक नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें करके जा रहा है, फिर भी तुम्हें मतलब एक होता है कि चलो ठीक है पकड़ी गई हो जाएगा, एक होप दिलाना होता है इंसान को। बट दे डायरेक्टली सेड कि अब तो मिलने से रहा, अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। और फिर हमें पूछा कि आपके वॉलेट में कितना पैसा था, क्या था, डॉक्यूमेंट क्या थे। तो हमने डॉक्यूमेंट बताए और फिर उसके बाद एक अमाउंट बताया हमने कि इतना लगभग, मतलब इतना होगा। किसको याद रहता है कि वॉलेट में कितना पैसा था, हमने लगभग करके बताया उनको कि भाई इतना होगा। तो इतने की क्या कंप्लेन होगी, वहाँ पे थी कोई, मतलब एंड शी सेड कि इतने की क्या कंप्लेन होगी और कार्ड की कर देते हैं। तो मुझे तो इतना वो हो रहा था भाई, ठीक है तुम मतलब हो उसमें हो तो तुम्हारे लिए वो इतने हैं, हमारे लिए तो वो इतने हैं ना, क्योंकि हमारी मेहनत। तो बात यही है, बस ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद हमको बोला गया कि कंप्लेन लिखवाओ। भाई जब तुमने अपने मुंह से बोल दिया है कि ये तो मिलेगा ही नहीं, तो हम क्यों कंप्लेन लिखाएं, किस चीज़ की कंप्लेन लिखाएं, है ना। तो फिर हमने नहीं करवाई कंप्लेन और फिर हम आ गए। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इंसान को अपनी वर्दी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो हमसे मतलब अगर वो कुछ भी हैं, ठीक है, वो कुछ भी हैं, तो इंसान कम से कम एक बात करने का लहजा तो अपना सही रखे। जैसे उन्होंने मतलब एक होता है कि वो तो हमें भी पता था कि जितनी देर में हम बाहर गए, हम ऊपर गए, फिर उन्होंने बोला कि वहाँ बूथ पे जाओ, ये जाओ वो जाओ, तो इतनी देर में चोर तो बैठा नहीं है कि आओ मुझे पकड़ो, है ना। वो तो हमें भी पता था कि चल वो तो निकल ही गए। बट एक होता है कि अगर कुछ हुआ है तो हमारा वो है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस है कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान वो चीज़ करेगा। मिलना ना मिलना वो तो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। एक होता है कि सामने वाले कोशिश करते हैं, होप दिलाते हैं कि हाँ हो जाएगा, ये करके वो करके, वी विल ट्राई करके। और यार चलो ठीक है, हमारा तो एक अमाउंट था। वहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे थे ना, जब तक हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे इतने केस आ रहे थे कि किसी का गोल्ड चोरी हुआ है, किसी का ये मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे जो इतने टेंस हो रखे थे कि हमारा गोल्ड चोरी हो गया, हमारे पर्स से इतना पैसा चोरी हो गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोग बता रहे थे। अब आई डोंट नो, अच्छी बात है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, और बाकी तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने यही देखा है कि सिक्योरिटी है, डजेंट मैटर कि आपकी जो चीज़ आपको रिजॉल्व करवानी है वो हो ही जाए, ठीक है, कुछ नहीं होता। तो बस मैं एक यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। मेरे को ये था कि अगर वो जेब कतरन थी जो भी थी वो पकड़ी जाए तो पैसे तो मैं उसी को दूंगी कि ले बहन तू पकड़, लेकिन 4 चांटे भी मारूंगी उसके गाल में। क्योंकि यार तुम लोग साला, तुमसे मेहनत तो होती नहीं है, तुम्हारा बस यही धंधा है, कभी किसी का कुछ चोर लो, कभी किसी का कुछ चोर लो, इसी से तुम्हारा घर बस रहा है, ठीक है। ये लोग सोचते हैं कि आज पेट पल गया, ये सब चोरी करके, है ना, किसी की रोजी रोटी, किसी की मेहनत की। चलो ठीक है, हम लोग तो जैसे भी कमा ही रहे हैं, मतलब ठीक जॉब करके कमा रहे हैं। जो लोग यार दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग होते हैं, है ना, वो वाले लोग होते हैं, लोगों ने इतना मतलब अपना मंथली का थोड़ा पैसा बचा के अपने लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे गोल्ड आजकल इतना महंगा हो रहा है, सभी को पता है।
और वो चीज़ भाई कोई अपनी मेहनत से कोई कुछ भी करे, लेकिन दूसरे की मेहनत की कमाई खाने वाले ये सोचते हैं कि भाई खा के पेट भर गया। नहीं, इस चीज़ का भी भाई आगे चल के तुम्हारा भी इस चीज़ का हिसाब होगा। और दूसरी बात पता है ये क्या है कि मैं ना इस चीज़ पर बहुत तगड़ा एक्शन ले सकती थी। एक तो क्या हुआ था कि हम लोग वहाँ पे ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक पहुँच गए थे, और हमको ना वहाँ पे ये सब कार्रवाई करने में, ये सब चीज़ें करने में ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 हो गया था। तो लेट भी हो रहा था घर आने के लिए, क्योंकि देखो यार, मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं कभी गलत होता हुआ कभी देख नहीं सकती। अगर सामने गलत करने वाला गलत होता है, लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि गलत हो रहा है, फिर भी हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा गलत हैं। तो मेरा हमेशा से ये सिनेरियो रहा है कि गलत चीज़ को ना मैं गलत देख नहीं सकती। ठीक है, मेरे पीठ पीछे जो हो रहा है होने दो, लेकिन मेरी आंखों के सामने अगर कुछ गलत हुआ है और फिर भी मैंने उस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया, तो फिर मुझे बहुत वो होती है। मैं एक तो इस लेट की वजह से थोड़ा वो हो गई थी, और फिर दूसरा ना कि फिर घर पे पहले मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन अगर चीज़ें फिर सर से ऊपर चली गई तो फिर मुझे ऐसा हो जाता है कि मैं फिर गलत इंसान की धज्जियाँ उड़ाने में ना फिर मिनट नहीं लगाती। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, पहले मैं शांत रहती हूँ, मैं बहुत चुप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। बट अगर सर से ऊपर पानी जा रहा है तो बहुत फिर मैं नहीं देखती भैया सामने क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए गलत चीज़ को देखना बहुत गलत होता है। मेरी मतलब मेरे अभी 500 समथिंग ही सब्सक्राइबर्स हैं भाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, 5-10 लोग भी देखें तो बहुत है, कोई बात नहीं। 5-10 लोग भी सुने इस चीज़ को, अवेयर हो जाए, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो बस यही है कि एक लिमिट होती है इंसान की सहने की भी, और जब तक वो सह सकता है वो सहता है। ठीक है, जब नहीं सहा जाता तो फिर वो जो उसके पास ऑप्शन है वो वही करेगा। तो इसीलिए कभी भी गलत होता नहीं देखना है। ठीक है, गलत पे मतलब हम लोग यार पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा कि अगर हम गलत चीज़ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? तो बस यही है, यूट्यूब के माध्यम से ही मैं अपनी बातें रख पाती हूँ तो मैं फिर रखती हूँ। बाकी कभी कोई फ्रेंड वगैरह मिलती है तो भाई उनको ऐसे बता के अवेयर कर सकते हैं, तो वो चीज़ तो हो गई। और बस यही है, तो कभी भी पहले मतलब एग्जैक्टली स्टोरी सुन लेनी चाहिए, उसके बाद ही देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत, सही सुन लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही फिर आप एक्शन लो। गर्मा गर्मी में भी एक्शन नहीं लेना होता। ठीक है, कई बार हम लोग ना अपने आसपास, अपने फ्रेंड, अपने पेरेंट्स, इनके चक्कर में रुक जाते हैं एक्शन लेने से। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि छोड़ यार, मतलब कि हमने गलत नहीं करा होना चाहिए। मुझे बस कई कबार इस एक्शन लेने से पीछे इसलिए हटना होता है, जैसे मैं कुछ गलत देखती हूँ, मतलब कोई मेरे साथ होते हैं या मैं अपनी फैमिली को बताती हूँ, देन दे सेड कि यार छोड़ो, रहने दो, जाने दो, अपना क्यों वो करना है, हमने कुछ गलत नहीं करा है तो फिर हमें वो नहीं करना, ये सब छोड़ो बोल के ना छुड़वा ही देते हैं। बट मेरा तो ऐसे होता है भाई, जब तक मैं इस सामने वाले को ये रियलाइज़ ना करा दूँ कि ये गलत है बंदा या बंदी जो भी है गलत है, तब तक मैं पीछे नहीं हटना चाहती। ठीक है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं पीछे क्यों हटूँ भाई? उस बेशरम को शर्म नहीं आई, उस बेशरम औरत को शर्म नहीं आई ये सब करने में, तो मेरे को क्यों आएगी? नहीं, मैं तो सही चीज़ पे बोल रही हूँ ना, और भाई प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। ऐसे मैं कभी नहीं बोलती, सुनी सुनाई बातों में कभी बिलीव ना करें। अपने हाथों में हमेशा जो बंदा आपको दिखा सके कि ये चीज़ देखो, ये चीज़ करो, तब जाके अगर आप उसके साथ हो, आपने आंखों से देखिए, तब बिलीव करो। आपको वो कुछ दिखा रहा है एज एन प्रूफ, तब बिलीव करो। अदरवाइज बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है किसी की फालतू बातों पे।